दोस्तों कभी कभी जिस चीज़ के बारे में हम सोचते नहीं हैं वही चीज़ हमारे पैसे की बिल्कुल सही वैल्यू हमारे को डिलीवर करती है। जी आपके सामने खड़ी है टोयोटा ग्लैंजा और ये ग्लैंजा का बेस वेरिएंट ई है और इसका एक शोरूम प्राइस है 6,71,000 रुपये। इस प्राइस टैग के साथ आप एक नॉर्मल हैचबैक के बारे में ही प्लान करते हैं कि यार इतने पैसे में एक छोटी गाड़ी जो है वो मेरे को मिल जाए, मेरे लिए सफिशिएंट होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको उसी पैसे में लगभग आपके काम के सारे अच्छे फीचर्स के साथ थोड़ा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक प्रीमियम हैचबैक की कैटेगरी वाली गाड़ी अगर आपको मिल जाए तो यार क्या बुराई है। ये सामने आपके ग्लैंजा का बेस मॉडल खड़ा है जिसको हाल में ही सेफ्टी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए टोयोटा ने अपडेट किया है। अपडेट क्या किया है, मैं सबसे पहले टॉपिक पर आता हूँ, पॉइंट पर आता हूँ और आपको वही चीज़ दिखाता हूँ। देखिए अभी तक यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ क्या मिलता था, फिक्स्ड हेडरेस्ट हमारे को देखने के लिए मिलते थे, वो भी 2। लेकिन अब आपको एक यहाँ सेंटर में 2 और ये 3, यानी तीनों हेडरेस्ट जो हैं वो आपको रेयर वाली सीट में अब मिल जाते हैं, वो भी एडजस्टेबल। और तीनों ही पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर जो है वो आपको 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट मिलती है। 60-40 का स्प्लिट रेशियो जो है वो आपको इन सीट्स में मिल जाता है। यानी जहाँ पर एक रिस्क रहता था कि पहले इंजरी हो जाती है पीछे वाले पैसेंजर्स को, वहाँ पर टोयोटा ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपडेट करने के बाद जो थोड़ा सा एक ये सेफ्टी फीचर के ऊपर ध्यान दिया है और एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ आपको दी है। मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा टेक ओवर है ये। फिलहाल आपको ग्लैंजा के बेस मॉडल में और क्या क्या मिलता है, आपके पैसे की सही वैल्यू ये गाड़ी आपको कैसे डिलीवर करती है, हम उसकी भी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आप फ्रंट में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प्स। लो बीम हाई बीम दोनों के लिए प्रोजेक्टर बेस हाइलोजन में हेडलैम्प आपको दिया गया है। कोई DRLs इस वेरिएंट में नहीं मिलती, लेकिन अंदर ये जो हेडलैम्प के अंदर क्रोम है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, नीचे जो आप देख रहे हैं इसके इंसर्ट्स, ये डेफिनेटली बहुत सुंदर लगते हैं। पायलट लाइट ऊपर आपको दी गई है, लैंप है, और यहाँ पर आपको नॉर्मल टर्न इंडिकेटर जो है उसकी प्लेसमेंट मिलेगी। फॉग लैंप वगैरह नहीं आती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें साइड में थोड़ी सी क्रोम की फिनिश है। नीचे ये जो आप लोअर बम्पर स्किड प्लेट आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी कार्बन फिनिश जो है, कार्बन टाइप का टेक्सचर जो है वो यहाँ पर आपको देने की कोशिश की गई है, जो कि देखने में थोड़ा सही लगता है। आगे अगर आप आएंगे तो बिल्कुल सेंटर में टोयोटा का लोगो है और दोनों ही साइड से ये जो क्रोम के स्ट्रिप यहाँ पर आकर सेंटर में मर्ज होती है, इसकी वजह से भी गाड़ी को डेफिनेटली फ्रंट प्रोफाइल में एक अच्छा लुक जो है वो मिल जाता है। अब अगर आप साइड में स्विच होते हैं तो सबसे पहले नज़र जाती है इन व्हील्स के ऊपर। ये व्हील का जो साइज़ है वो R15 है, नॉर्मल स्टील व्हील जो है वही आपको मिलेगा। प्रॉपर अगर टायर साइज़ की बात करूँगा तो 185/65 R15 साइज़ के हैं। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो आपको ऑफर की जाती हैं, और आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ये चीज़ें जो हैं वो आपको स्टैंडर्ड यहाँ पर मिल जाती हैं। टर्न इंडिकेटर फेंडर के ऊपर दिया गया है, जो कि थोड़ा सा आउटडेटेड ज़रूर लगता है। अगर यही चीज़ ORVM के ऊपर शिफ्ट की जाती तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन फ़िलहाल बेस वेरिएंट में जो है वो आपको यहाँ फेंडर के ऊपर मिलती है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसके जो ORVMs हैं ये ब्लैकड आउट है, ब्लैक है, यानी बॉडी कलर नहीं दिए जाते, लेकिन A पिलर, B पिलर और C पिलर तीनों ही आपको बॉडी कलर मिलते हैं। C पिलर के ऊपर ये छोटा सा प्लास्टिक का पार्ट भी यहाँ पर इस पैनल के ऊपर यूज़ किया गया है और ये देखने में काफ़ी सॉर्टेड सा अच्छा सा लुक जो है वो डेफिनेटली देता है। इधर अगर आप देखेंगे तो डोर हैंडल्स जो है वो भी ब्लैकड आउट है, कोई क्रोम की गार्निश वगैरह यहाँ पर आपको नहीं दी गई है विंडो बेल्ट के नीचे, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि देखने में काफ़ी सॉर्टेड सी और अच्छी सी फील होती है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल पावर एंटीना आपके पास है, स्पॉइलर मिलता है और स्पॉइलर के ऊपर ही हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो आपको मिलता है। डिफॉगर आपको बेस वेरिएंट में ही मिल जाते हैं। ये जो आप सेटअप देख रहे हैं यहाँ पर इसके टेल लैंप्स का, ये LED बेस्ड है। ऑलवेज ऑन मोड में जलती हुई भी लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। वेरिएंट जो इसका ई वेरिएंट है यानी बेस वेरिएंट, उसकी ब्रांडिंग यहाँ पर बैज आपको मिलेगा। टर्न इंडिकेटर है, रिवर्स लैंप है, पीछे बम्पर के ऊपर टोटल आपके पास 4 पॉइंट्स हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के। रिफ्लेक्टर कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल सेंटर में टोयोटा का लोगो है और इधर ग्लैंजा की ब्रांडिंग जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। अदर साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर है फ्यूल फिलिंग लिड। पेट्रोल CNG दोनों ही ऑप्शन आपके पास आते हैं और पेट्रोल का जो इसका टैंक है उसकी कैपेसिटी है 37 लीटर की। 37 लीटर जो है फ्यूल आपका एक बार में ईजिली आ जाएगा। अब बूट के लिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है। पार्सल ट्रे नहीं आती, लेकिन जो व्हील मैंने आपको ये दिखाए थे ना, नॉर्मल स्टील व्हील, इसके लिए व्हील कवर्स जरूर आते हैं, जो कि यहाँ पर प्लेस्ड है। टूल किट वगैरह यहाँ पर रखी हुई है। 318 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपके पास यहाँ पर रहता है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से, इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी प्रैक्टिकल है। नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए
ये है इसका स्पेयर व्हील, नॉर्मल स्टील व्हील ही है और सेम साइज़ का है 185/65 R15, यानी इसको अंडर साइज़ नहीं किया गया, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया चीज़ है। चलिए फिलहाल इसको करते हैं यहाँ से क्लोज और अब बात आती है कैबिन की। एक अपडेट तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट सारे पैसेंजर्स के लिए मिलती है। और क्या चीज़ें हैं वो बताऊंगा, पहले चाबी देखिए। पीछे आपको मिलता है टोयोटा का लोगो और अगर आप आगे आते हैं 2 कंट्रोल्स, लॉक और अनलॉक। जैसे हमने मारुति की चाबी देखी है, बस वहाँ पीछे सुजुकी का लोगो है, यहाँ पीछे टोयोटा का, इतना ही फ़र्क है, बाकी चाबियाँ जो हैं वो बिल्कुल सेम है। अब बात जब कैबिन की आती है ना, तो डेफिनेटली ग्लैंजा का बेस वेरिएंट भी सुंदर दिखाई देता है। सबसे मेन रीज़न है ये कलर कॉम्बिनेशन, ब्लैक ऊपर जो है वो रफ ब्लैक, यहाँ पर आपको पियानो फिनिश, ये थोड़ा सा क्रीम आउट टेक्सचर जो है कलर वो आपको यहाँ पर मिलता है। सेम चीज़ का कंट्रास्ट आप देखेंगे सीट्स के ऊपर, फैब्रिक की सीट्स हैं, कोई हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, मैनुअली आपको सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। हेडरेस्ट आगे भी आपको दोनों एडजस्टेबल मिलते हैं, लेकिन सीटें बहुत ही ज़्यादा कुशनी और कंफर्टेबल हैं, बैठने में आपको बढ़िया लगती हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए डोर पैड जो है, चारों पावर विंडो के कंट्रोल हैं। ड्राइवर साइड वाली आपको 1 टच में डाउन भी मिलती है, अप भी मिलती है। यहाँ पर आपको फैब्रिक दिया गया है, ये जो आप देख रहे हैं अगेन फैब्रिक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये भी फैब्रिक है, यानी सॉफ्ट टच में दिया गया है। बॉटल होल्डर, यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है। सेफ्टी लॉक आपको यहाँ पर दिया गया है, गाड़ी को आप मैनुअली लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। ये जो डोर लीवर है ये ब्लैक फिनिश के साथ ही है। स्पीकर नहीं आता क्योंकि इस वेरिएंट में आपको टोयोटा कोई म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं करता, इसीलिए कोई स्पीकर्स भी नहीं है। तो वो चीज़ आप डेफिनेटली एसेसरीज में ले सकते हैं या फिर आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल जो है वो आप करवा सकते हैं, तभी आपको इसकी स्पीकर्स की प्लेसमेंट जो है वो खुद करवानी होगी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप, ट्रैक्शन इनेबल डिसेबल करने के लिए, और ये हेडलाइट लेवलर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। छोटा सा एक कभी होल आपके पास यहाँ पर है, यहाँ पर गाड़ी का हुड और फ्यूल फिलिंग लिड दोनों ही चीजें खोलने के लिए लीवर आपको यहाँ पर दिया गया है। नीचे प्रॉपर एक डेड पेडल है और एबीसी तीनों पेडल के पास भी काफी अच्छा स्पेस जो है वो आपको मिलता है। और कैबिन में जब आप आते हैं तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करता हूं। देखिए स्टीयरिंग व्हील कोई लेदर रैप नहीं है, लेकिन फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है, एसआरएस एयर बैग इधर मेंशन किया गया है, उधर को ड्राइवर साइड, टोटल 2 ही एयर बैग आपको इस बेस वेरिएंट में मिलेंगे। सेंटर में टोयोटा का लोगो है और इस स्टीयरिंग व्हील में आपको एक एडजस्टमेंट मिल जाती है, इस तरीके से टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो आपको दी गई है। इस साइड अगर आप देखेंगे वाइपर के स्टॉक हैं, दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर और हेडलैम्प के स्टॉक जो हैं वो आपको मिलते हैं। सामने अगर मैं क्लस्टर की बात करूं, पहले एक बार जरा डोर बंद कर देता हूं। अब देखो, अगर आप क्लस्टर की बात करें तो देखो एनालॉग बेस आपके पास टैकोमीटर है, बीच में एमआईडी है जो कि आपके काम की लगभग सारी इन्फो आपको देती है, ये भी दिखाता हूं। इधर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एनालॉग बेस स्पीडोमीटर रहेगा, ट्रिप ए, ट्रिप बी और टोटल ऑडोमीटर्स आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे ये फ्यूल की गेज जो है वो, टाइम, बाहर का टेम्परेचर वगैरह जो है वो आपको विजिबल होगा। दूसरी साइड में जो टॉगल है, गाड़ी आपको क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, कितनी रेंज और कवर कर लेगी, ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर इजिली विजिबल हो जाती हैं, जो कि मैं कहूंगा कि सफिशिएंट भी है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये देखिए एसी वेंट्स के ऊपर कोई फिनिश नहीं दी गई, नीचे ये जो आप देख रहे हैं पियानो फिनिश जरूर है, यहां कोई सिल्वर इंसर्ट्स वगैरह या क्रोम के बिट्स यूज नहीं किए गए हैं। म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहां आपको सेंटर में हजार्ड लैंप के लिए स्विच जो है वो मिलेगा। अच्छा फीचर ये है कि आपको बेस वेरिएंट में ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल फीचर जो मैं इसको कहूंगा। बटन्स की क्वालिटी डेफिनेटली काफी अच्छी है, सेंटर में एक छोटी सी डिस्प्ले जो है वो आपके पास रहेगी, 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट जो है वो आपके पास रहेगा, और आगे कोई यूएसबी पोर्ट वगैरह आपको अलग से नहीं दिया गया डिवाइस वगैरह चार्ज करने के लिए, कि यही ऑप्शन आपके पास है। इधर आपके पास स्टोरेज स्पेस है, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो ऑप्शन आपके पास, उसका गियर नॉब, कोई क्रोम के फिनिश वगैरह नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सॉर्टेड सा है और अच्छा फील होता है। यहां पर भी अगर आप साइड में देखेंगे ना तो प्रॉपर पियानो फिनिश जो है वो आपको यहां पर भी देखने के लिए मिलती है, जो कि अगेन बढ़िया चीज है। यहां पर आपको मिलती है पार्किंग ब्रेक। और अगर मैं सीट्स की बात करूं तो सीट्स की जो क्वालिटी है डेफिनेटली काफी अच्छी है, कुशनी सीट्स हैं, अंडर थाई सपोर्ट आपको अच्छा देती हैं, बॉल्स्टर सपोर्ट काफी अच्छा है, तो अच्छे से सीट आपको अपने अंदर होल्ड करती है, मजा आता है आपको बैठने में। लंबी जर्नी में भी डेफिनेटली कोई थकावट आपको इन सीट्स में ज्यादा फील नहीं होती। ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आपके पास है। वाइजर की अगर बात करूंगा तो इसके ऊपर कोई वैनिटी मिरर वगैरह आपको नहीं दिया गया, ना ही कोई कैबिन लाइट या सनग्लास होल्डर आपको इस एरिया में मिलता है। इस तरीके से मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपके पास जरूर
जरूर है। और ड्राइवर साइड में भी कोई टिकट होल्डर जो है वो आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता। कैबिन लाइट जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से सेंटर में मिलती है, रीडिंग लाइट, और ये हाइलोजन बेस है। ब्राइटनेस काफी अच्छी है, हाइलोजन बेस ही है आपको जो मिलेगी, बिल्कुल सेंटर में है। तो ये आपकी सेकंड रो और फर्स्ट रो दोनों के लिए जो है वो कॉमन हो जाएगी। अच्छा खासा लेआउट जो है वो आपको डैशबोर्ड का भी फील होता है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा लेआउट जिसे हम कहते हैं वो चीज आपको यहाँ पर मिलती है। ये सिर्फ एक म्यूजिक सिस्टम की वजह से आपको जगह थोड़ी खाली खाली लग रही है, अदरवाइज बहुत ही सही तरीके से जो है वो गाड़ी बेस वेरिएंट के हिसाब से अपील होकर सामने आती है, जो मैं कहूंगा वर्थ इट है। एक म्यूजिक सिस्टम अगर आप यहाँ पर लगवा लें तो भाई साहब पैसा वसूल जिसे हम कहते हैं ना, वो चीज आपको मिलेगी। एक बार आपको ग्लोव बॉक्स चेक करवाता हूं, ये देखिए डिसेंट से साइज का है। गाड़ी की मैनुअल, कुछ अदर पेपर्स, गाड़ी की फर्स्ट एड किट, ये सारी चीजें रखने के बाद भी आप इसे इजीली जो है वो यूज आराम से कर सकते हैं। चलिए अब एक बार जरा हम बात करते हैं इसकी सेकंड रो की, कि सेकंड रो में आपको ग्लैंजा में कितना स्पेस मिलता है और कन्वीनियंट के लिए आपको यहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसकी। देखिए सबसे पहले अगर मैं डोर की बात करूंगा तो यहाँ पर भी आपको जो है वो सॉफ्ट टच मिलेगा। पावर विंडो का कंट्रोल है, लेकिन इसके ऊपर कोई मार्किंग या इल्यूमिनेशन आपको नहीं दिया गया। बॉटल होल्डर है, ये भी सिर्फ आपके पास एक प्लेन ग्रिल है, यानी स्पीकर जो है वो इस अंदर आपको नहीं मिलता, आपको बाहर से ही लगवाना पड़ना है। और ये जो है वो आपको ब्लैक कलर के साथ यहाँ पर जो है वो डोर लीवर मिलेगा। सीटों की मैंने ऑलरेडी बात कर ली है कि फैब्रिक की सीट्स हैं, क्या क्या आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता है। ये चीज़ अभी इंप्रूव हो चुकी है कि आपको तीनों हेडरेस्ट पीछे मिलते हैं, तीनों एडजस्टेबल हैं, तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है वो मिलती है। वो लैप बेल्ट वाला जो चक्कर है ना वो खत्म हो चुका है। और 60-40 का स्प्लिट रेशियो जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। 2 वे रिक्लाइन नहीं है, सिंगल वे है, या तो आप इसे पूरा फोल्ड कर सकते हैं या फिर इस तरीके से मैक्सिमम जो पीछे है वो हो सकती है। आर्मरेस्ट फिलहाल नहीं आता। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट आपको यहाँ पर जो है वो जरूर मिलेंगे। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स है, दूसरी साइड में भी आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा और यहाँ पर आपको विद कोट हुक जो है वो दिया गया है। सीटें फैब्रिक की हैं और इसमें कहीं भी आपको मैगजीन होल्डर नहीं दिया गया है। और इन सीट्स की अगर आप प्रॉपर केयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे सीट कवर, तो मैगजीन होल्डर आपको वहां पर मिल जाना है। पीछे एसी वेंट्स नहीं है, लेकिन छोटा सा एक कबी होल यहाँ, थोड़ा सा स्पेस इधर, एक कबी होल आपके पास यहाँ पर भी है। पीछे भी आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वही दिया गया है। पीछे भी कोई यूएसबी पोर्ट जो है वो आपको नहीं दिया गया डिवाइस को चार्ज करने के लिए, और एक छोटा सा कबी होल अंदर। 3 लोग पीछे ग्लैंजा में काफी आराम से बैठेंगे, कोई मसला नहीं है। काफी अच्छी जगह जो है वो गाड़ी आपको ऑफर करती है। अगर मैं नी रूम और लेग रूम की बात करूं तो सफिशिएंट है, जबकि मैं ज्यादा रिक्लाइन करके चलता हूं उसके बावजूद भी मेरे को यहाँ पर कोई स्पेस की कमी जो है वो बिल्कुल फील नहीं हो रही। काफी वर्थड स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। सामने अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ लेआउट जो है वो आपको ओवरऑल इसके डैश एरिया का लगेगा बेस वेरिएंट का। अब चलते हैं जरा बाहर और इस गाड़ी के जरा एक बार इंजन की बात करते हैं कि ये इंजन आपके लिए क्या जनरेट करता है। इंजन स्टार्ट था तो यहाँ से इग्निशन जो है वो भी इसका बंद कर देते हैं और हुड खोल देते हैं इसका यहाँ से। अब आप आ जाइए जरा मेरे साथ गाड़ी से बाहर। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके इंजन की। यहाँ पर आपको सेम इंजन मिलता है 1.2 लीटर का। ये देखिए ये है इसका इंजन, 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल यूनिट जो है वो आपको मिलता है। डेफिनेटली एक 4 सिलेंडर यूनिट है। हुड की अगर बात करूंगा तो प्रॉपर इंसुलेशन आपको यहाँ पर भी दिया गया है। अंडर बॉडी में भी अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर देखिए अंडर बॉडी में भी आपको प्रॉपर जो है वो कवरिंग दी गई है। सामने फायरवॉल के ऊपर भी प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब ये इंजन आपके लिए क्या जनरेट करता है तो देखिए, ये पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो ये इंजन आपके लिए जनरेट करता है 88.5 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बिल्कुल सेम है जैसे मारुति में आप बलिनो का जो पावर फिगर देखते हैं, वही चीज आपको यहां पर मिलेगी। ऑलमोस्ट वही माइलेज जो है वो भी आपको यहां पर मिलेगा। ये जो अपडेट की मैं आपको अभी बात कर रहा था कि हेडरेस्ट एडजस्टेबल हो गए हैं, सीट बेल्ट जो है वो आपको 3 पॉइंटेड मिल गई है, सेम चीज मारुति ने भी करी है और वही चीज़ टोयोटा ने भी की है। तो एक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक के नाम से गाड़ी को मैन्युफैक्चरर दे रहा है तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही एक्चुअल में प्रीमियम गाड़ी को प्रीमियम बनाती हैं, जहां पर हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है अपने कस्टमर के लिए। तो वो चीज़ बहुत अच्छे से करी है टोयोटा ने भी और मारुति ने भी। ये गाड़ी एक्चुअल में अगर आप कंपेयर करेंगे बलिनो से तो 10,000 रुपये ज़्यादा महंगी आती है। ये 671 की है। अगर आप बलिनो का सिग्मा यानी उसका अगर बेस वेरिएंट लेंगे तो वो 661 का है। 10,000 रुपये का फर्क रहता है। लेकिन टोयोटा की सर्विस डेफिनेटली टोयोटा की ही सर्विस है। एक ब्रांड वैल्यू जो है वो आपको ज़रूर मिल जाती है। बाकी गाड़ी में तो देखिए कोई फ़र्क है नहीं। फिलहाल आपको ये ग्लैंजा का बेस वेरिएंट जो है वो कैसा लगा, आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कितना वर्थ इट लगा। 6,71,000 रुपये, लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ती है, तो कितना वर्थ इट लगा।
ये भी आप मेरे को ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार अपना लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल भैया जी गाड़ी को। बहुत जल्द आपसे फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।